अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज हम लोग अभ्यास 1B शुरू करेंगे। 1A आपकी हो गई थी और ये अभ्यास देखिए, जब हम रोज करेंगे, रोज विद्यालय आएंगे तो कठिन कुछ नहीं है, और अगर रोज विद्यालय नहीं आएंगे तो कोई भी चीज हमें कठिन लगेगी। ठीक है, पहला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। हमें परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखना है। पहली क्या है? का है माइनस के 8/10। अब इस परिमेय संख्या को हमें सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप में लिखने का तरीका अभी हमने एक आध सवाल हमारा अभ्यास 1A में भी आया था, अब यहां से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम जो लिखना है उसे 2-3 लाइनें छोड़ के पहले यहां लिखें सवाल को, माइनस के 8/10। हमने 2-3 लाइनें छोड़ करके इसको लिखा, कम से कम 2 लाइनें छोड़ के। अब देखते हैं इसमें अंश कितना है और हर कितना है। अब वो संख्या जिससे ये दोनों ही कटते हों, तो पहले कितने से देखते हैं? अभाज्य संख्याओं में 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से। यही तो अभाज्य संख्याएं हैं। इनसे एक एक करके देखेंगे। तो पहले देखते हैं क्या ये दोनों संख्याएं 2 से कटती हैं? 2 से विभाज्य। देखो 8 2 से विभाज्य है, 10 2 से विभाज्य है, दोनों ही संख्या 2 से विभाज्य हैं। तो हमने इन दोनों को काटा। अब 2 का पारा बढ़िए 8 में कितने बार जाएंगे? 2 चौक 8। इसे काटा कितने बार जाएंगे? क्या अब ये संख्याएं 2 से कटती है? देखो ये कटती है 2 से, ये कटती है तो 2 से नहीं होगा। और क्या 3 से? देखो 3 से ये नहीं करता, ये भी नहीं करता। अब देखने की आवश्यकता नहीं है। और पहले तरीका क्या है कि जो बड़ी संख्या है, अगर अभाज्य संख्या का वर्ग उससे ज्यादा है तो उससे देखने की आवश्यकता नहीं है। जिस अभाज्य संख्या से हम काट के देख रहे हैं, 3 से देख रहे हैं तो 3 तिया 9, 9 इससे ज्यादा हो गया, देखने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर कितना आ गया? माइनस के 4/5। ये सरलतम रूप में हो गया। सही है। एक और करते हैं, चलिए। खा बताइए, खा कितना है? अरे तो ना क्यों किया? 15/20 बराबर वही है कि हम 2-3 लाइनें छोड़ के लिखा हमने 15/20। अब आप में से कोई करना चाहेगा इसे यहां आके? करेगी गायत्री? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम बताएंगे कैसे, कोई समस्या आई तो हम बताएंगे। देखो हमें बताते जाओ आप। यहां पे अंश कितना है 15 और हर कितना है 20। क्या ये दोनों 2 से कटते हैं? एक कटता है। 3 से 15 कट के 20 नहीं कटता है। अच्छा, अब 3 के कितने से देखेंगे? 5 से। क्या ये दोनों कटते हैं? 5 से विभाज्यता का क्या नियम है? इकाई के स्थान पे या तो 0 हो या फिर 5। कटते हैं तो काटो दोनों को। शाबाश। हाँ, बड़ा बड़ा लिख दो आराम से, कोई बात नहीं। शौक से थोड़ा बड़ा लिखते हैं बेटा, ताकि दिखाई दे। थोड़ा बड़ा लिखो, बड़ा लिखो। हाँ, ऐसे भी काटो। नीचे 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 का नीचे लिखते हैं, वरना फिर गायब हो जाएगा। हाँ ठीक। अब कितना ये अंश में कितना रह गया? 3 और हर में रह गया 4। तो ये तो वैसे ही 5 से छोटे हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं, आगे आ जाएगा ये उत्तर। बराबर का निशान लगाओ। अरे शाबाश, ये तो रानी बेटी ने बहुत अच्छा कर दिया। नानी बेटी ने, क्यों? है ना? आया समझ में? इस तरह से ये 2 बचे हैं आपके इसमें, इनको आप स्वयं करने का प्रयास करना। नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। दूसरा प्रश्न, दूसरा यहां कर देता हूं मैं। आप लोग ऐसी लाइनें खींच के मत करना, आप नीचे ही करना, क्योंकि हम पे तो एक ही पन्ना है ना। दूसरा, इसके बाकी दोनों खंड कर लेंगे ना आप अपने आप? चलिए अगला। संकेत बराबर और बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। या तो ये बराबर है या बराबर नहीं है।
देखिए कौन सा है, -4/7 और कौन सा है, -5/। वैसे तो बहुत आसान है ये देखना कि भाई हर बराबर है, तो अगर अंश बराबर नहीं है तो ये बराबर नहीं होंगे। दो चिन्ह बने हुए हैं, एक बराबर का बना है और एक बराबर नहीं का बना है, इन दो में से कोई एक चिन्ह लगाना है। हाँ अच्छा 4/5 है, अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक, अरे मैं 7 लिख गया था। अब इसे करने का तरीका क्या है, जब भी हमें छोटा बड़ा बराबर चेक करना होता है, सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हर धनात्मक होने चाहिए। इसका हर कितना है, धनात्मक है या ऋणात्मक, इसका हर कितना है, धनात्मक है या ऋणात्मक। अब देखना ये बराबर है, छोटा है, बड़ा है, ये चेक करना है। क्या करेंगे, इसको उतारिए, तरीका बता दे रहा हूं पूरा मैं, 4/5 और ये हुआ -5/7, थोड़ा दूर उतारा, बीच की जगह खाली छोड़ दी। ठीक, अब करते हैं हम तिरछी गुणा, इसका हर इधर गुणा में और इसका हर इधर गुणा में, यानी कि -4 से कितने की गुणा, 7 की, और -5 की कितने से गुणा, इन दोनों की गुणा करो कितना आया, -28, और इन दोनों की गुणा कितना आया, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो चिन्ह काय का लगेगा, बराबर नहीं का। बराबर नहीं का कौन सा चिन्ह है, ये है, बराबर निशान लगा के काट दिया। आया समझ में, क्या हुआ, आया समझ में, विशाल आया, शिवानी आया समझ में, क्यों भाई आ रहा समझ में आदेश, चलो खा करें, 2 मैं कर रहा हूं, 2 आप लोगों को करने हैं। -15/45 और फिर डिब्बा बन गया, और कितना है, अच्छा 7/-11 है। मैं तीसरा सवाल उतारने लगा, आज क्या हो रहा है, सवाल दूसरे नंबर का उतर जा रहा है। चलो भाई, हाँ कितना है बताओ, -7/11 और 11, हाँ, और यहाँ पे है -7/11। तरीका वही बताया था मैंने आपको कि पहले जो है, कोई बात नहीं, हम हर को धनात्मक कर लेंगे, इनको उतार लीजिए, हर को धनात्मक कर लीजिए। 7/11 था माइनस का, ऐसे पहले एक बार ऐसे उतार लिया, -7/11, हर को धनात्मक कीजिए तो -7/11 हो जाएगा, क्योंकि हर का चिन्ह बदलेगा तो अंश का भी चिन्ह बदल जाएगा। ये तो हम लोगों ने किया था, -7/11। अब क्या करेंगे, तिरछी गुणा, इसकी इससे और इसकी इससे, -7 की 11 से गुणा और -7 की 11 से गुणा, कितना आ गया, -77 और -11/7 बताइए दोनों बराबर हैं या नहीं, तो बताओ कौन सा चिन्ह लगेगा यहाँ पर, बराबर का। वेरी गुड, चलिए साहब, इसका गा करके दिखाएगा कोई मुझे, चलो कौन आ रहा है मैदान में, गा कितना है, अच्छा तीसरा कर दे रहा हूं, ये कर लोगे, क्यों, ये वाला कर लोगे कि नहीं, बोलो, नहीं, गा वाला कर दें, चलो एक और कर दें, चलो कितना बोलो, -8/, और ब्रेक, ये डिब्बा बन गया, कितना है, -7/-4। कौन करेगा यहां आके, बोलो, अरे किसी की भी समझ में नहीं आया है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, करो
पहले ऐसे ही उतारो एक बार। शाबाश। पहले हर को धनात्मक करो, देखो ये वाला हर ऋणात्मक है ना, बाकी ये ऐसे लिख दो अभी एक बार। शाबाश। अब क्या करेंगे? हाँ वेरी गुड, करो। -8 गुणा, हाँ थोड़ी दूर को लिखना, थोड़ी दूर को, हाँ बताओ बराबर है या नहीं? तो कौन सा निशान लगेगा? आ गया, नहीं आया? आगे समझे? अब जो घा वाला बचा है ये आप अपने आप करना। शाबाश। और तीसरा सवाल, जाओ चले जाओ। तीसरा सवाल देखिए, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी असमान है? जो बराबर है वो समान, और जो बराबर नहीं है वो असमान। तो लिख लोगे असमान ढूंढ के, सबको करना ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही होगा करना। जो बराबर आ जाएंगे वो समान, और जो बराबर नहीं होंगे वो असमान। हो जाएगा? तीसरा सवाल भी हो जाएगा पक्का? तो इन सवालों को भी दोबारा करना, और जो रह गया है एक एक दो दो सवाल उनको भी करना, और तीसरा सवाल भी करना। नहीं आएगा तो कल मैं आपको बताऊंगा। उतार लीजिए इसको।